मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, एक मक़ूला मशहूर है कि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है, तारीख़ उसे भूल जाती है। यानी तारीख़ में उस कौम का नामो निशान नहीं रहता। बल्कि बाज़ दानिश्वर ये भी कहते हैं कि तारीख तो भूल जाती है लेकिन जुग्राफिया भी उन्हें भूल जाता है। उसकी जुग्राफियाई सरहदें नहीं रहती, जुग्राफिया में भी उसका नाम नहीं रहता। जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भूल जाती है। आपने दौरे हाज़र में तारीख को जिंदा रखने के लिए, तहजीब को जिंदा रखने के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी मिसाल एक ड्रामा हमारे यहाँ चल रहा है अर्तुगरुल नाम का। छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखा कि गलियों में, बाजारों में, देहातों में लकड़ी की तलवार बनाकर, लकड़ी की ढाल बनाकर उसी तरह से लड़ते और खेलते नजर आते हैं। यानी इस कदर मकबूल है और इस कदर पजीराई है हमारे लोगों के अंदर कि लोग समझते हैं कि ये हमारी तारीख दोहराई जा रही है। ये हमारी तहजीब से वाबस्ता एक ड्रामा है जिसके किरदार हमारे दिलों में रासिख हो चुके हैं और हमारी ऐसी शानदार तारीख का ये अक्कास है, तहजीब का ये अक्कास है कि कौम को ऐसे लगा जैसे कोई भूली हुई तहजीब दोबारा जिंदा हो रही है। और ऐसा ही है, जदीद ज़राए को इस्तेमाल करके कौमें अपनी तारीख को दोहराती हैं, अपनी तहजीब पर फख्र करती हुई महसूस होती है, दुनिया को बताती हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब मुसलमानों की हुकूमत दुनिया के 3 बर्रे आज़मों में थी। सबसे बड़े इलाके में, दुनिया के सबसे बड़े इलाके में मुसलमानों की हुकूमत थी। तारीख में, तहजीब में, इल्म में सबसे आगे थे, तिब में सबसे आगे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे। इसलिए हमारी मुसलमानों की हुकूमत थी और उस तहजीब को उजागर करने के लिए, अपनी तारीख को दोहराने के लिए तुर्की ने ये ड्रामे बनाए। इनके अलावा भी और भी ड्रामे बन भी रहे हैं और उर्दू में डब होकर, तर्जुमा होकर हमारे पास आ रहे हैं। ये जदीद ज़राए का इस्तेमाल करके हम इल्म और अदब में कौमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे साइंस में एक साइंसी अदब भी है, एक तारीखी अदब है, तहजीबी अदब है, एक इसके साथ साथ साइंसी अदब है जिसमें मगरिब बहुत आगे है। बल्कि मशरिक में हम जापान और ये चाइना और कोरिया, इस तरह के ममालिक भी बहुत आगे हैं। वो फिल्में ऐसी बनाते हैं, ऐसे साइंसी तस्वुरात पर फिल्में बनाते हैं कि जो तस्वुरात अभी अमली जिंदगी में उन पर तजुर्बा नहीं हुआ होता, उन पर तहकीक नहीं हुई होती, वो नजरिया लेकर आते हैं और उस पर फिल्म बनाते हैं, लोगों के सामने जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नजरिए पर काम होना शुरू होता है तो वो एक हकीकत बनकर लोगों के सामने आ जाता है। मैंने पिछले क्लास में 11वीं 12वीं वालों को और 9वीं 10वीं वालों को मार्शियन यानी मरीखी आदमी, मरीख पर जाने वाले आदमी की एक फिल्म दिखाई थी जिसको उर्दू में डब किया गया था। तो कौमें इस तरह से, हमारे यहाँ भी मेरे हम नाम एक इश्तियाक अहमद थे झंग के रहने वाले, वो भी जासूसी नावल और साइंसी अदब के नावल, बच्चों का बहुत सारा अदब उन्होंने लिखा है और वो फौत हो चुके हैं। एक दफा मुझे चंद साल पहले जब वो हयात थे तो मुझे फोन आया, मेरी एक किताब सुनिए, आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है, उन तक पहुंची तो उन्होंने मुझे फोन किया कि उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई कि मेरा एक हम नाम भी
जो है वो लिखने लिखाने में मसरूफ है और उर्दू अदब की तहरीक से वाबस्ता है, तो लेकिन वो कुछ अरसे के बाद फौत हो गए। तो उनकी भी कहानियां ऐसी थी कि जिसमें ऐसे तस्वुरात से, साइंसी तस्वुरात, जासूसी तस्वुरात, जिन पर फिल्में बन सकती हैं, मगर हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारा हमसाया भारत गालिब पर बहुत जबरदस्त उन्होंने एक फिल्म ड्रामा बनाया है, कई किस्तों पर, टीपू सुल्तान पर कई किस्तों पर बनाया है जदीद अंदाज में, और भी बहुत से उर्दू अदब के जो बड़े बड़े नाम हैं उन पर फिल्में बनाई हैं, उन्होंने ड्रामे बनाए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, अल्लामा इकबाल जैसी जो हमारा कौमी शायर है, उस पर एक फिल्म नहीं बना सके। हमें चाहिए कि कई 15, 20, 30 किस्तों पर मुफ्त में एक बड़ा ड्रामा हम बनाते, उनकी तालीमात को ड्रामाई तश्कील के जरिए लोगों के सामने लेकर आते। लेकिन हम गफलत का शिकार हैं, और हमें ये जदीद ज़राए आज अपनी तहजीब के लिए, अपनी तारीख के लिए, इल्म अदब में आगे जाने के लिए, साइंस में आगे जाने के लिए जो कौम इस्तेमाल नहीं करती वो पीछे रह जाती है। कौमें जो आगे निकली, तुर्की मैं बता रहा था कुछ दिन पहले कि उन्होंने शमसी तवानाई से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है। वो साइंसी अदब में भी, तारीख में भी, तहजीब में भी वो जदीद ज़राए इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग अभी तक सोए हुए हैं। हम तो अपनी तहजीब को मारने के लिए, दफन करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी जो वजारतें हैं, खुसूसन वजारत तालीम, वो उर्दू का नामो निशान मिटाने के लिए, उनके अल्फाज को खुरच कर निसाब से निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, और साम्राज्य ताकतें उनको पैसे दे रही है। हमें उठना होगा। दुनिया में अभी परसों में जुमे के दिन में इस्लामाबाद गया था, एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। तो मैं जिस बस में गया, फैसल मूवर में, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि उसमें हर सीट पे एलसीडी लगी है, एलसीडी लगी होती है, और उसमें आदमी अपनी मर्जी से फिल्म देख सकता है, तिलावत सुन सकता है, नात बच्चों के लिए अलग से है प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अंग्रेजी फिल्में उर्दू डब के साथ उसमें है। इसका मतलब ये है कि दूसरी जबानों में जो उलूम व फनून है वो हमारे यहाँ तर्जुमा करके आएंगे तो हमारी समझ में आएंगे। और तुरल ड्रामा है, तुर्की जबान में बना है, जब उर्दू डब करके आया हमारे पास, पीटीवी ने चलाया, तो कितनी पजीर आई, हमें अपनी तहजीब से आशनाई का मौका मिला। तो इसी तरह ये फितरत है कि बात अपनी जबान में समझ आती है। कोई कौम उतनी ही तरक्की याफ्ता होती है जितना कि उस कौम में तर्जुमों का काम हो रहा होता है। हमारे यहाँ जो हुआ है काम, उसको जाया करने की कोशिश की जाती है। तो मैं अपने वजीर आजम से कहता हूँ कि जो ईमानदारी में जो कहते हैं कि मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, लोग हम भी समझते हैं, ऐसा ही समझते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी का हमें क्या फायदा जब उनकी नाक के नीचे हमारी वफाकी वजारत तालीम यकसा निसाब तालीम के नाम पर इंग्लिश मीडियम राइज कर रही है, जिसको कोई पढ़ा नहीं सकता, जो बच्चों की पहुंच से ज्यादा दूर है, और जो उर्दू की तरवीज के जितने इदारे हैं उनको तबाह व बर्बाद कर रही है। जो कुछ हो चुका है उससे जाया करने की कोशिश हो रही है। तो अजीज बच्चों, हमें उठना है, हमें उठना है, किसी और ने नहीं उठना। हमने इस मुल्क को संभालना है। आप अपने आप को कमतर ना समझें कि आप देहातों में रहते हैं तो हम दूसरे लोगों से कमतर हैं। हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। हम इस दुनिया के निजाम को, हम खुसूसन पाकिस्तान के निजाम को बदल सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है, और इंशाअल्लाह अज़ीज हम बदल के रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं
हम इस निज़ाम को बदल के रहेंगे और वही निज़ाम ख़ुसूसन निज़ाम तालीम जो हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत से हम आहंग होगा, उसे ही पढ़कर हम समझ सकते हैं और उसके ज़रिए से ही हम बामे उरूज तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मकदूर भर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस मुल्क को सिर्फ बचाने ही नहीं, इल्म अदब में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, दुनिया में सबसे आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा लना इल्ला अल बलागुल मुबीन।